प्रधानमंत्री ने देश बेचने के लिए लगा दिया है। हाँ, बेच दिया है। देश बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उनमें से 15-15 लाख देंगे शायद। अरे बेचने के बाद नोटबंदी करके 2016 में देश का ही धन काला कर दिया। अरे वो धन तो मेरा देश में काम देता था, ये तो नोटबंदी करके पूरा देश को भिखारी बना दिया। उसके बाद जीएसटी लगा दिया, उसके बाद कोरोना लगा दिया, करोड़ों करोड़ रुपया लूटा। ये देश को क्या दिया? वो तो मशीन में चोरी किया है। अगर यहाँ पे कर लिया फिर चोरी हिंदुस्तान का अगर यही चोरी यहाँ पे कर लिया, यहाँ करेगा तो हम लोग मारेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। अरे राम तो प्रभु है, वो तो सबका दिल में है। राम तो सबका दिल में। आपका 56 इंची सीना है तो आप राम को क्यों ला रहे? आप बोलिए मोदी जी को वोट दीजिए, लेकिन आप तो बोल रहे हम राम कार्ड दिखाएंगे। क्यों भाई? लेकिन आप आप इतना कमजोर इंसान है जो राम का नाम को यूज कर रहे हैं, राम को धोखा दे रहे हैं, देश का जनता को धोखा दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम कर रहे हैं, जोगी बोलता हम शूट एंड ऑर्डर कर रहे हैं, मेरा राज अच्छा है, रोज 10-20 रेप हो रहा। क्यों? जो हम 3 महीना 90 दिन बाबा रामदेव जी कहे थे कि 3 महीना में मोदी जी की सरकार आने से 15 लाख करके देगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं 15 लाख कहाँ गया? ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। सर क्या नाम है आपका? एमडी शामीम हसन। एमडी शामीम हसन। एमडी शामीम हसन। हसन साहब क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं। आप अपाहिज भी हो कि आपको कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं सर। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने अपाहिज लोगों के लिए स्पेशल कार्य दिए गए हैं। सर वो मैं स्टूडेंट हूँ, अब बाकी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ते हो? एचएस दे रहा हूँ। आज किस लिए आए थे आप यहाँ पे? किसान मोर्चा देखने। किसान लोगों का समर्थन करते हो? यस। और जो सरकारें बोल रही हैं कि हमने ये किया, तो जुमला सरकार है। जुमला सरकार है सर। क्यों जी? क्यों जी? वो हिंदू मुसलमान वो जात पात नहीं बात करता है, साथ में लड़ाई लगाता है मेरे ग्राम में। वो तो कह रहे हैं झूठ बोल के बदनाम कर रहे हैं। नहीं सर, पूरा गांव घूम लीजिए, दिखाना पड़ेगा। वो हिंदू मुसलमान जात पात नहीं बात करता है। अभी आप यहाँ पे आए थे, अगर यहाँ पे कोई भगदड़ हो जाता सर? नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा। मेरा गांव है, इसका विश्वास है। तो अभी वोट मतलब के जो ममता जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे देखते हैं? ममता में तो मेरा माँ का समान है, वो जीतेगा, 1 लाख वोट के जीतेगा। माँ समान है आपके? है, यस। ऐसा क्यों? इतना प्यार क्यों? মমতা মেজি প্যার সবাইকে আমাদের গ্রামে সবাইকে কাজ উন্নয়ন করেছে, কাজ করেছে, তাই জন্য। ममता जी गरीबों के लिए कार्य करते हैं? হ্যাঁ, यस, गरीबे काज करते। आपके लिए भी कुछ किया ममता जी ने? हाँ, मैं भाता एक मासिक भाता। हिंदी में बात करेंगे प्लीज। हिंदी में नहीं, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, बोल रहा है जी, इसको भी हेल्प किया है। ये जो हैंडीकैप है ना, इसको भी भाता दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, पेंशन मिल रहा है, यानी कि इसको पेंशन भी मिल रहा है। इसीलिए इन लोग को माँ कहता है, हम लोग माँ कहता है। ममता जी हम लोग का माँ कहता रहा है। अभी तक यहाँ पे बीजेपी ने कभी जीता नहीं, पहले 0 सीट, फिर 3 सीट, फिर 18 सीट एमपी में। वो तो लेकिन वो कहते एक चांस तो दीजिए, ममता से भी ऊपर कार्य कर देंगे। कौन? बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं अलग स्टेट में जो बीजेपी जो है वहाँ का तरक्की देखिए यार, बंगाल का तरक्की देखिए, बंगाल का तरक्की कितना ऊंचा है वो स्टेट से। इसीलिए हम लोग यहाँ का स्टेट में ममता जी को चाहता है। हम लोग ममता जी हम लोग का माँ है। यहाँ का बेड़ा पार लग गया, वहाँ का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, ऐसा? कहाँ का बेड़ा? यहाँ का बेड़ा पार हो गया ममता जी के कारण, वहाँ का गर्क हो गया। हाँ, वहाँ का गर्क हो गया, यहाँ का बेड़ा पूरा ऊंचा हो गया। ऊंचा हो गया। ममता के कारण बंगाल में पूरा ऊंचा हो गया। वो कह रहे हैं कि ममता अभी ड्रामा कर रही है कि चोट कर दिया। ड्रामा कर रहा है, मोदी जी ने ड्रामा कर रहा है। ये जो ड्रामा कर रहा है ना, सीबीआई देके
सबको ड्रामा कर रहा है ना, एनआईए करके सीए करके सबको ड्रामा कर रहा है ना, वो ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो ड्रामा उसका खत्म हो गया। अभी शुभेंद्र अधिकारी यहाँ पे वो तो लफंगा है। कैसे लफंगा? वो तो लफंगा है। ये दल में था, ये ज्यादा पैसा का इकट्ठा करके लूट करके लेके गया, अब अलग दल में चला गया। उसका कोई बेस नहीं है, शुभेंद्र का कोई बेस नहीं है, वो जिंदगी में जीत भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ का जब शुभेंद्र हार जाएगा ना, बीजेपी उसको पौंद में लाठी मार के भेज देंगे, कंटाई में भेज देंगे, जाओ उधर में जाओ, इधर में ज्यादा नहीं चलेगा। जो दिल्ली में मोर्चा लगा हुआ है किसान लोगों का, जानते हो आप उसके बारे में कुछ? हाँ, उन लोग का हम लोग को सपोर्ट करता है। गाजीपुर में जो हो रहा था राकेश टिकैत जी का, वो भी हमने देखा है, और सिंधु बॉर्डर में बहुत कुछ हुआ है। कहाँ, कौन से चैनल पे देख लिया आपने? हर चैनल में देखा है, हर दिन, बहुत दिन से चल लगा। लोग तो बोल रहे हैं कि टीवी में जितने भी चैनल है ये मोदी के खरीदे हुए हैं। अब वो तो बोलेगा ऐसा कुछ, बोलने तो उसका क्या है, आंदोलन चल रहे हैं ना। टीवी चैनल जो दिखा रहे हैं सही दिखा रहे हैं सारे? नहीं, सारे से नहीं, कुछ गलत भी दिखा रहा है। जैसे आज तक चैनल में भी और न्यूज 18 और रिपब्लिक भारत में बहुत गलत दिखा रहा है, बहुत दिखा रहा है। हर चीज में विरोधी का चीज। अगर सर बताइए, हम अदानी अंबानी का बेटा है क्या? हम तो किसान का बेटा है। हम क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, गुजारा करते हैं। तो हम किसान का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या अदानी अंबानी का समर्थन करेगा? आज के दिन में पेट्रोल का दाम कितना छू गया, तुम बोलो। तो आज के दिन में वो गैस सिलेंडर खाएंगे क्या? इससे कि तो खुद ही मर जाएंगे चलते चलते। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम तो इसलिए बढ़ाए हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आने वाले हैं अभी इंडिया में। वो तो ऐसा ही बोलेगा ना। वो तो अगर इलेक्ट्रिक का भी लेके आएगा गाड़ियां तो किसका फायदा हुआ? वो अदानी अंबानी का फायदा होगा ना। हम बनाएंगे क्या? वो तो अदानी अंबानी बनाएंगे ना। पूरा भारत को बेच डालेगा वो, पूरा भारत को। अगर इस बंगाल में बीजेपी को हरा के पूरा किसान मोर्चा का एकजुट होके लड़ना पड़ेगा, और फिर और एक बार मेगा रैली करना पड़ेगा किसान मोर्चा को। मोदी को खाली हाथ जाना पड़ेगा, बंगाल से खाली हाथ जाना पड़ेगा मोदी को। सर पूरा अम्पन का पैसा खा लिया है शुभेंदु अधिकारी ने। हराने के लिए पूरा ये भारत वर्ष आया है, तो हरा नहीं पाएगा, ये हम लोग का वादा है। सर पूरा अम्पन का पैसा खा के वो तो अभी राम भक्त हो गया, राम भक्त हो गया। पूरा अम्पन पैसा खा के शुभेंदु अधिकारी अब क्या कर रहे हैं? राम कर रहे। इससे पहले का मंदिर में जाते थे क्या? हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, 2014 में जो कहा था, जो हम 3 महीना 90 दिन बाबा रामदेव जी कहे थे कि 3 महीना में मोदी जी की सरकार आने से 15 लाख करके देगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं 15 लाख कहाँ गया? उन्होंने वादा किया था 2014 में जो गरीबी हटाएंगे, वो तो गरीबी हटा नहीं। आज पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया, कड़वा तेल का दाम 150 रुपया हो गया। मेरी बात मैं बताता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश बेचने के लिए लगा दिया है। हाँ, बेच दिया है। देश बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उनमें से 15 लाख देंगे शायद। अरे बेचने के बाद आप विदेश का काला धन कहाँ लाया? एक मिनट, 15 लाख कहाँ से देगा? वो तो डोनाल्ड ट्रम्प आया था, उसके पीछे 100 करोड़ खर्च कर दिया है। आप विदेश का धन तो लाया नहीं, बल्कि आप नोटबंदी करके 2016 में देश का ही धन काला कर दिया। अरे वो धन तो मेरा देश में काम देता था, वो धन मेरा देश में किसी न किसी बिजनेसमैन का काम आता था। आज छोटा छोटा व्यापारी वो एकदम भुखमरी है। हम कलकत्ता में पर्स का काम करते हैं। मेरा दिल्ली माल जाता था, पंजाब जाता था, हरियाणा जाता था, कानपुर जाता था। आज हम खाने पीने मोहताज है। ये पर्स तो में ये मिडिल क्लास आदमी का तो जीएसटी कैसे चलाएगा? हम तो अनपढ़ आदमी है। लोगों के पास पैसा तो है नहीं, पर्स में क्या पर्चियां डालनी है? अभी तो नहीं है ना, लेकिन पहले तो कांग्रेस के सरकार में था, पैसा अच्छा खासा था देश का पास। ये तो नोटबंदी करके पूरा देश को भिखारी बना दिया। उसके बाद जीएसटी लगा दिया, उसके बाद कोरोना लगा दिया, करोड़ों रुपया लूटा। ये देश को क्या दिया? 3 ठो एलपीजी गैस। इसके बाद कुछ दिया है? कुछ तो नहीं दिया। अब ये किसी भी लेके आया है कि हम बहुत कुछ दिया, वो कहते हैं। क्या दिया है? आप दिखाइए किसको क्या दिया है। 3 ठो एलपीजी गैस छोड़ के हिंदुस्तान का आदमी को क्या दिया? नहीं। और एलपीजी कनेक्शन कितना आदमी का पास है? मोदी जी को पूछो, हिंदुस्तान का आबादी कितना है? फिर अगर और दिया नहीं, फिर बिहार में कैसे जीत गया वो? अरे बिहार में जीता, वो वोट तो दिया नहीं जनता, वो तो मशीन में चोरी किया है। अगर यहाँ पे कर लिया फिर चोरी हिंदुस्तान का, अगर यही चोरी यहाँ पे कर लिया, यहाँ करेगा तो हम लोग मारेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। हिंदुस्तान का आज तक इतिहास में 70 साल हो गया आजादी का,
क्या 2 महीना कभी वोट हुआ? 2 महीना 60 दिन में आप 10 दिन बात करके चुनाव किए। 294 दफा 8 दफा में वोट होता है। अलग करने के लिए ही 2 महीना किया। तो 234 सीट है, आप 8 दफा में वोट होता है। मोदी जी से पूछिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट बीएसएफ को 4 महीना का बोनस क्यों दिया? सेटअप करके दिया आप कि हम तुमको ब्लैक मनी तो दे नहीं सकते, व्हाइट मनी 4 महीना का बोनस देंगे। क्यों दिया 4 महीना देश का पैसा? आप सेना है, आप देश के लिए जान दे रहे हैं या देश का सुरक्षा कर रहे हैं, तो आपको तो तनख्वाह दे ही रहा है सरकार, आपको तो हर फैसिलिटी दे रहा है। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि देश का खुशहाली कब आएगा? 2014 को उन्होंने वादा किया था, 2021 हो गया। सर मेरी बात सुनो, मेरी बीजेपी वाला चश्मा लगा के देखो, देश में खुशहाली है। कुछ खुशहाली नहीं है। खुशहाली किसके लिए है? जो सर्विस करता है उसके लिए खुशहाली है, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। बीजेपी के समर्थकों के लिए तो खुशहाली है। वो तो जबरदस्ती हमारा देश को टुकड़ा करना चाह रहा है। हमने जब देश आजाद किया था तब ने तो उस टाइम नहीं बोला था 30%, 60%, 40%। आज क्यों आप बोल रहे हैं? आप राम को क्यों यूज कर रहे हैं? अरे राम तो प्रभु है, वो तो सबका दिल में है। राम तो सबका दिल में। आपका 56 इंची सीना है तो आप राम को क्यों ला रहे? आप बोलिए मोदी जी को वोट दीजिए, लेकिन आप तो बोल रहे हम राम कार्ड दिखाएंगे। क्यों भाई? अरे राम तो प्रभु है, वो सबका देवता है, उसको तो सब पूजा करेगा, सबका मन में है। लेकिन आप आप इतना कमजोर इंसान है जो राम का नाम को यूज कर रहे हैं, राम को धोखा दे रहे हैं, देश का जनता को धोखा दे रहे हैं। हम इनसे नहीं, आप कमजोर नहीं है, मोदी कमजोर है। मोदी कमजोर है इसलिए वो राम को यूज कर रहा है। हमारा कहने का मतलब है सब इस देश में सभी धर्म का है, तो सब धर्म का को तो लेके चलना है। लेकिन आप खाली राम को यूज कर रहे। आप बिहार में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 30-70% वोट मेरा है। अब उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम कर रहे हैं, जोगी बोलता हम शूट एंड ऑर्डर कर रहे हैं, मेरा राज अच्छा है, रोज 10-20 रेप हो रहा है। क्यों? आप क्या देश में आंदोलन करने का हक नहीं है हम लोग को? हम किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप बोलते खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। ये क्या है? ये क्या हमारा संविधान में है? हमारा संविधान में हमारा आंदोलन करने का हक है। वो मोदी जी हमारा हक को छीन रहा है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। पूरे बंगाल के लोग अवेयर हैं। पूरा बंगाल का लोग एक है। नारा जिंदा रहेगा, जय जवान जय किसान। तो बिल्कुल जी, बंगाल दे लोग पूरी तरह नाल जागरूक ने ते गुस्सा सरकार दे प्रति। गल ਉਹੀ आ जाती है भी वादे कीते ने पर वादे पूरे नहीं कीते ते ਉਹ जुमलेबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ जुमला शब्द ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जुमला शब्द जोड़ दिता गया है। सरकारां ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ सोचना चाहिए है क्योंकि लोगों के लिए ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। सो लोगों के लिए हमदर्दी जरूर रखनी चाहिए है, नहीं तो फिर आने वाले समय के खमियाजा होर भी ज़्यादा भुगतना पै सकता है। सतनाम सिंह दे नाल जगदीप सिंह थली, पंजाबी लोक चैनल, नंदीग्राम।